अगर आप रोड पे जा रहे हो तो इंटरसेक्शन पे आपको 3 लाइट्स नज़र आ रही होती हैं। अगर ये रेड हो आप फ़ौरन रुक जाते हैं, ग्रीन हो आप चल पड़ते हैं और येलो हो तो आप स्लो हो जाते हैं। अब ये लाइट्स रोड की मूवमेंट्स के बारे में बता रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक कैंडल्स ट्रेडिंग में मार्केट की प्रेडिक्शन दे रही होती हैं। पहले हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखा जो कि लेटर्स की तरह समझ लें आप, देन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो वर्ड्स की तरह हैं, और अब बारी है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के जो कि वर्ड्स और लेटर को मिला के सेंटेंस की तरह हैं, जो आपको मार्केट के मूव्स के बारे में बता रही होती है। तो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा ज़रूर देख लें, अदरवाइज वीडियो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी समझना। एनीवेज, आज बारी है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, जो कि वैसे तो बहुत हैं लेकिन हम यहाँ पे 10 सिग्निफिकेंट पैटर्न्स की बात करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली चार्ट में नजर आते हैं, बाकी रेयर होते हैं। इनको भी मैं पेयर्स में डिवाइड कर दूंगा, 5 पेयर्स पे हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेयर जो कि है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार नाम से ही शो हो रहा है सुबह का स्टार, और मॉर्निंग गुड न्यूज को इंडिकेट करती है तो ये बुलिश ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। ऐसे ही इवनिंग स्टार बैड न्यूज से रिलेट करता है तो इसका मतलब प्राइस गिरने वाली है, ये बेरिश ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब ये 3 कैंडल्स हैं जिनमें ये जो मिडल वाली छोटी कैंडल आपको नजर आ रही है ये है स्टार। अब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों की 3 कंडीशंस होती हैं, ये पूरी होंगी ही तो आप इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहेंगे। पहली कंडीशन, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होनी चाहिए। सेकंड, यहाँ जो छोटी वाली कैंडल है जिसे स्टार कहा जाता है, ये यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग के साथ बने। गैप डाउन का मतलब इस रेड कैंडल की ओपन प्राइस से थोड़ा सा नीचे ये कैंडल बने। इसका कलर कोई भी हो सकता है, रेड या ग्रीन मैटर नहीं करता, क्योंकि इतने कम साइज की कैंडल से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन ये है कि जो थर्ड कैंडल बनेगी वो गैप अप के साथ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो, बट ये क्लोज इस फर्स्ट रेड कैंडल की बॉडी या विक में ही हो। ये इसकी ओपनिंग प्राइस से हाई प्राइस पे क्लोज नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें मेन बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर क्लियरली मार्केट सेंटीमेंट को शो करता है। पहले कैंडल में सेलर्स डोमिनेट करते हैं, प्राइस को नीचे ले जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल बनती है। इससे ये पता चलता है कि मार्केट पर उनका कंट्रोल है। दूसरी कैंडल जो कि छोटी और डोजी या स्पिनिंग टॉप होती है, इनडिसीजन को शो करती है। यहाँ सेलर्स का प्रेशर कम होता है और बायर्स हल्के फुल्के एंटर होना शुरू कर देते हैं। ये कैंडल एक पॉज या कंफ्यूजन का सिग्नल देती है, इसे इनडिसीजन भी कहते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तीसरी कैंडल में बायर्स फुल कंट्रोल ले लेते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल होती है जो कि प्राइस को ऊपर ले जाती है। इससे ये पता चलता है कि अब मार्केट में बायर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो रही हों और ऐसा पैटर्न डाउन ट्रेंड में नजर आए तो ये एक मॉर्निंग स्टार होगा और इसके बाद ट्रेंड रिवर्स होगा और प्राइस ऊपर चली जाएगी। अब सेम 3 कंडीशंस इवनिंग स्टार में भी हैं, बट चीजें ऑपोजिट है यहाँ। फर्स्ट कंडीशन, पहले कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए, यानी बायर्स अभी पावर में है और प्राइस को काफी ऊपर तक लेके गए हैं। सेकंड कंडीशन, गैप अप के साथ डोजी या स्पिनिंग टॉप कैंडल बने, जिसे हम स्टार कहते हैं। कलर जो भी हो मैटर नहीं करता, यानी बायर्स यहाँ थकने लगे हैं और सेलर्स स्लोली मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये फिर वही कंफ्यूज मार्केट कंडीशन है, यानी इनडिसिसिव। थर्ड कंडीशन है कि जो थर्ड कैंडल बनती है वो एक रेड कैंडल हो, यानी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, जो इस फर्स्ट ग्रीन कैंडल की बॉडी या विक में ही क्लोज हो। मतलब अब मार्केट का कंट्रोल कंप्लीटली सेलर्स के हाथ में है। अब ऐसा पैटर्न आपको अप ट्रेंड में नजर आएगा और इसके बाद मार्केट रिवर्स होगी और प्राइस नीचे जाएगी। अब ये दोनों पैटर्न चार्ट पे कुछ इस तरह देखने को मिलते हैं। ये है मॉर्निंग स्टार और ये है इवनिंग स्टार। नेक्स्ट पेयर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बुलिश एंड बेरिश अबैंडन्ड बेबी। अब अबैंडन्ड बेबी का मतलब है छोड़ा हुआ बेबी, लेफ्ट आउट। तो ट्रेडिंग में इसका ये मतलब होगा, एक तो कैंडल छोटी हो और दूसरा काफी गैप पे हो, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। अब दोनों को देख लेते हैं बारी बारी। बुलिश अबैंडन्ड बेबी में बाकी सब मॉर्निंग स्टार की तरह ही होगा, बट स्लाइटली डिफरेंट। वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी, यानी सेलर्स का कंट्रोल है और डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस ऐसे ही डाउन जाती रहेगी। लेकिन क्या होता है कि नेक्स्ट जो कैंडल बनती है डोजी या स्पिनिंग टॉप, वो बहुत ही ज्यादा गैप डाउन से बनती है। इवन इन दोनों कैंडल्स की विक्स भी आपस में ओवरलैप नहीं करती। फिर जो थर्ड कैंडल बनती है वो एक तो ज्यादा गैप अप से बनती है, जितना मॉर्निंग स्टार में था उससे भी ज्यादा गैप अप होता है, और दूसरा वहाँ ये रेड कैंडल इस फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हुई थी, जहां इसकी लेंथ भी ज़्यादा हो सकती है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी पैटर्न उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। ये पैटर्न भी मॉर्निंग स्टार की तरह बेरिश ट्रेंड में बनेगा। क्या हुआ कि पहले सेलर कंट्रोल में थे, फिर एक बहुत ही गैप डाउन पे छोटी कैंडल बनती है जिससे सेलर का कंट्रोल खत्म होता है, और नेक्स्ट ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इस चीज़ को कंफर्म करती है, यानी वाकई सेलर का कंट्रोल खत्म हो गया और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल शुरू होगा। तो ये जो कैंडल यहाँ बनी थी ये बिल्कुल एक अबैंडन्ड बेबी है। अब बेरिश अबैंडन्ड बेबी इवनिंग स्टार की तरह है, बट ज्यादा गैप से। पहले एक बुलिश कैंडल ट्रेंड किया था अपवर्ड,
फिर बहुत ज़्यादा गैप अप से एक स्पिनिंग टॉप या डॉजी कैंडल बनती है। इधर भी इनकी विक्स तक भी आपस में ओवरलैप ना करें। ये शो करती है कि अब बायर्स का कंट्रोल वीक हो चुका है। देन थर्ड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल जो कि इस फर्स्ट ग्रीन कैंडल की बॉडी के इक्वल या इससे डीपर क्लोज होगी। इसकी भी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल स्ट्रॉन्गर होगा। चार्ट पे ये पैटर्न आपको इस तरह से नजर आएगा। थर्ड पेयर है 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक रोज। अब इसका अंदाजा आपको इसके नाम से ही हो गया होगा, बाकी हम इसके काम से समझ लेते हैं। 3 वाइट सोल्जर्स डाउन ट्रेंड में बनता है और इसमें आपको 3 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स देखने को मिलती हैं जो लगातार बनती हैं। ऐसा नहीं है कि दरमियान में कोई रेड कैंडल आ जाए, और हर कैंडल प्रीवियस की बॉडी में ओपन होती है और उससे हायर क्लोज होती है। यानी ये फर्स्ट कैंडल बुलिश बनी, सेकंड फर्स्ट कैंडल की ओपन प्राइस से हाई प्राइस पे ओपन होगी और क्लोजिंग भी हाई प्राइस पे ही होगी। सेम ऐसे ही थर्ड भी। अब इनके विक बहुत ही स्मॉलर होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, यानी बायर्स ने आके मार्केट में कंट्रोल ले लिया और कम्प्लीटली, और इन तीनों कैंडल्स में वो पहली कैंडल की निस्बत प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब ये तीनों कैंडल्स में बायर्स का बिहेवियर सेम था, यानी यहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम बिल्कुल टूट चुका है और यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि ट्रेंड रिवर्स होगा और प्राइस ऊपर चली जाएगी। अब अगर ये तीनों कैंडल्स सिमेट्रिकल बन रही हो, तो यानी सब एक जैसी लेंथ और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का फर्क भी कंसेक्यूटिव जा रहा हो, तो ये पैटर्न और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी अब ये सिग्नल ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। चार्ट में आपको 3 वाइट सोल्जर्स ऐसे दिखेंगे, यानी 3 सोल्जर्स सेलर से लड़ के प्राइस को ऊपर ले गए। और वाइट इसलिए क्योंकि पहले बुलिश कैंडल्स वाइट कलर में शो की जाती थी इंस्टेड ऑफ ग्रीन। हमेशा सिमेट्रिकल हों ये वाइट सोल्जर्स, ये भी जरूरी नहीं है। अब चलते हैं 3 ब्लैक क्रोज की तरफ। 3 ब्लैक क्रोज बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। ब्लैक इसलिए क्योंकि पहले बेरिश कैंडल्स को ब्लैक कलर से शो किया जाता था रेड की जगह, और क्रो क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स में इंक्लूडिंग जापान क्रो एक बैड न्यूज़ का मैसेंजर माना जाता है, जैसे काला कवा। तो अगर अप ट्रेंड चल रहा है और कंसेक्यूटिव 3 रेड कैंडल्स आ गई हैं जिनमें हर न्यू कैंडल प्राइस को और नीचे ला रही है, तो ये एक डाउन ट्रेंड का आगाज है। इसमें भी बिल्कुल वाइट सोल्जर्स की तरह पहली रेड कैंडल से सेकंड कैंडल लोअर प्राइस पे ओपन और क्लोज भी लोअर प्राइस पे ही होनी चाहिए, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा। यहाँ भी इनकी विक्स या तो छोटी होंगी या तो बिल्कुल नहीं होंगी, जिससे सेलर्स का एक स्ट्रॉन्ग और स्टेडी कमबैक शो होता है, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ भी ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल कैंडल्स बने, बट अगर बन रही हैं तो इसका मतलब है सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ पेयर है 3 लाइन स्ट्राइक। अब ये पेयर ट्रिपल कैंडल्स में नहीं आता क्योंकि ये 4 कैंडल से मिलकर बनता है, बट एज सच ये मेरी लास्ट वीडियो है इस कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज पर, और ये पैटर्न 3 वाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक रोज का ही डेरिवेटिव है, इसलिए मैं इसे यहाँ समझाने वाला हूँ। बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक 3 वाइट सोल्जर्स ही है, लेकिन इसके आगे एक बड़ी रेड कैंडल नजर आ रही है आपको, जिससे हम स्ट्राइकर कहते हैं। अब होता क्या है कि डाउन ट्रेंड में 3 बुलिश कैंडल कंसेक्यूटिवली बनती हैं, सब एक दूसरे से हायर। अब मार्केट ऑब्वियसली ऊपर जाने वाली थी, बट आगे एक रेड बड़ी कैंडल बन जाती है जो कि इन सब कैंडल से लंबी होती है। ये इस थर्ड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से हाई प्राइस पे ओपन होती है, बट क्या हुआ कि सेलर डोमिनेट कर गए और प्राइस को नीचे ले गए। इवन ये इस फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस से भी लोअर प्राइस पे जाके क्लोज हो रही है, यानी इसने इन तीनों कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया। ये पिछली कैंडल्स को स्ट्राइक कर रही हैं, स्ट्राइक का मतलब है कैंसिल कर रही हैं। तो इस पॉइंट पे आपको लग रहा होगा कि अब ट्रेंड अपवर्ड नहीं जाएगा, बट ये रेड कैंडल फॉल्स आउट या ट्रैप होती है। एक्चुअल में ट्रेंड इन 3 कैंडल्स के बाद ऊपर ही जाना था, तो वो ऊपर ही जाएगा, यानी एक बुलिश कंटिन्यूएशन है। अब इसको चार्ट में देखते हैं। इस पॉइंट पे आपको थोड़ा वेट करना है 5th कैंडल का बनने का, ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही है। बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक भी ऐसे ही 3 ब्लैक रोज का डेरिवेटिव है। यहाँ भी जब अप ट्रेंड चल रहा होता है और आपको 3 रेड कैंडल कंसेक्यूटिवली बनती नजर आएंगी, एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल जो कि अपेरेंटली इन 3 रेड कैंडल्स को स्ट्राइक कर रही है, तो इस पे पहले ट्रेंड रिवर्स होना था। 3 रेड कैंडल यही बताती हैं कि सेलर स्टडी मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि बायर्स आ गए अचानक से और प्राइस को ऊपर ले गए। अब यहाँ पे आपको लगेगा पहले की तरह कि बायर्स कुछ भी कर सकते हैं, बट ये कैंडल्स एक फेक आउट कैंडल है, जस्ट लाइक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक, और नेक्स्ट भी सेलर्स आपको नीचे की तरफ फ्लो को कंटिन्यू रखेंगे और प्राइस नीचे ही जाएगी। अब यही चीज़ आपको चार्ट पे देखने को मिलती है। अब यहाँ एक और पॉइंट भी मैं कवर करने वाला हूँ, दैट इज बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब आप इन दोनों पैटर्न्स को दोबारा देखें तो ये बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक आपको इन लास्ट 2 कैंडल से बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न लग रहा होगा। अगर आपने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो देखी है तो आपको इसका पता होगा, तो ये बिल्कुल एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, और वो ये है कि ये बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक तब बेरिश एंगल्फिंग कहलाएगा जब ये अप ट्रेंड में शो होगा।
क्योंकि हमारा एक और लेसन है कि सारे बुलिश पैटर्न्स चार्ट की डाउन साइड पे शो होते हैं और सारे बेरिश पैटर्न चार्ट की अप साइड पे शो होते हैं। तो अगर ऐसा पैटर्न अप साइड पे बनेगा, एक ग्रीन कैंडल और अगली रेड कैंडल, बड़ी कैंडल जो इस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर रही है, तो ये बेरिश एंगल्फिंग होगा और उसके बाद प्राइस नीचे जाएगी। इसका डिफरेंस याद रखें, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक चार्ट के बॉटम पे शो होगा और प्राइस ऊपर जाएगी, और बेरिश एंगल्फिंग चार्ट के टॉप पे और प्राइस नीचे जाएगी। सेम बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक आपको बुलिश एंगल्फिंग लग रहा होगा, एक छोटी रेड कैंडल की अगले एक बड़ी एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल, लेकिन यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो बुलिश एंगल्फिंग है वो तो चार्ट के बॉटम पे होगी और उसके बाद प्राइस ऊपर जाती नजर आएगी आपको। तो अगर ये पैटर्न चार्ट के बॉटम में शो हो गया, इसे बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कहेंगे और प्राइस ऊपर जाएगी, टॉप पे शो होगा बेरिश एंगल्फिंग कहेंगे और प्राइस नीचे जाएगी। नेक्स्ट पेयर है 3 आउटसाइड अप एंड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 आउटसाइड अप का मतलब बुलिश पैटर्न है और 3 आउटसाइड डाउन का मतलब बेरिश पैटर्न है। अब यहाँ भी एंगल्फिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा। पहले 3 आउटसाइड अप को देख लेते हैं। इसमें अगर आप फर्स्ट 2 कैंडल्स को देखेंगे तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग है। पहली कैंडल एक छोटी रेड कैंडल है और दूसरी एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो कि पिछली कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर रही है, यानी अब यहाँ प्राइस ऊपर जानी है। अब अगर आप इस थर्ड कैंडल को देखें, ये सेकंड कैंडल से हाई प्राइस पे ओपन होके हाई प्राइस पे क्लोज हुई है, यानी ये कंफर्मेशन है कि प्राइस वाकई ऊपर को जा रही है। तो ये 3 कैंडल्स 3 आउटसाइड अप पैटर्न कहलाती हैं और ये चार्ट पे कुछ ऐसे शो होता है। अब बात करते हैं 3 आउटसाइड डाउन की। इसमें अगर आप फर्स्ट 2 कैंडल्स को क्लोजली देखें तो एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। फर्स्ट एक स्मॉल ग्रीन कैंडल और सेकंड एक लॉन्ग रेड कैंडल जो कि इस वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर रही है। अब यहाँ पे प्राइस नीचे जाने की इंडिकेशन है क्योंकि बेरिश एंगल्फिंग चार्ट के टॉप पे शो होता है और प्राइस उसके बाद नीचे ही जाती है। अब यहाँ पे जो थर्ड कैंडल बनी है, सेकंड कैंडल से भी लोअर प्राइस पे ओपन और क्लोज हो रही है, यानी ये कंफर्मेशन देती है कि प्राइस वाकई ही नीचे को जा रही है। तो ये 3 आउटसाइड डाउन आपका बेरिश एंगल्फिंग ही है, लेकिन इस कंफर्मिंग कैंडल की बनने की वजह से इसका सिग्नल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये 3 आउटसाइड डाउन कहलाएगी बिल्कुल ऐसे। मैं मानता हूँ ये वीडियो ज़रा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स थी, काफ़ी लोग तो एंड तक भी नहीं आए होंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करें और इन पैटर्न्स को सीखें। अगर नहीं भी करना, मुश्किल लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, पक्की पकाई खीर मैं आपको अपने ग्रुप में फ्री सिग्नल्स के तौर पर दे रहा हूँ। नीचे लिंक लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप ज्वाइन करके पिन मैसेजेस देखें और फ्री ग्रुप ज्वाइन करके स्टार्ट मेकिंग मनी राइट अवे। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द टॉप।